विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 20 जनरल साइंस के प्रश्न को करने वाले हैं। ये आज के सेशन में हम लोगों का ये बायोलॉजी का 20 प्रश्न होंगे और अगले सेशन में हम लोग फिजिक्स के 20 प्रश्न को करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई नई वीडियो अपडेट हो तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हम लोग का बायोलॉजी का जो कैसा प्रश्न है बीएसएफ ट्रेड्समैन के और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के लेवल का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हम लोगों का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी कि एक स्वस्थ मानव के शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। आपका ऑप्शन ए है 10%, बी है 20%, सी है 5% या डी है 80%। तो एक मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 80% यानी कि 80% होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है, यानी कि एक मनुष्य का जो सामान्य टेम्परेचर जो है शरीर का उसका कितना होता है। आपका ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उदर में, बी छोटी आंत में, सी बड़ी आंत में या डी यकृत में। तो मानव शरीर में जो है भोजन जो है मुख्यतः वो छोटी आंत में पचता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, छोटी आंत। और मानव शरीर का जो है मुख्यतः जो पचता है भोजन वो छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। आपका ऑप्शन ए है पनीर से, बी पालक से या सी मछली से या डी दूध से। तो जो मानव जो है अपने शरीर के लिए लोहा जो है वो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, पालक से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर जो है वो पालक से जो है आयरन की कमी को पूरा करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी पालक जो है उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन या डी ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व यानी एलिमेंट जो है वो है कार्बन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वो कार्बन है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। आपका ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी वसा या डी विटामिन। तो जो सबसे प्रथम मुंह में जो पाचन होता है किसी पोषक तत्व का वो है कार्बोहाइड्रेट। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर के जो है मुख में सबसे पहले पाचन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, यानी कि भोजन का पाचन जो है सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है। आपका ऑप्शन ए है मुंह से, बी है यकृत से, सी है पेट में या डी है आंत से। तो जो भोजन का पाचन जो है सबसे पहले मुख से प्रारंभ होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। आपका ऑप्शन है स्टेपिज, बी फीमर, डी कशेरुक या है ऑप्शन नंबर डी कपाल की हड्डी। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। फीमर जो हड्डी है वो जांघ में पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी जो है जांघ की फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिज है, जो कान की हड्डी होती है वो स्टेपिज। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो होती है जो जांघ में पाया जाता है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिज पाया जाता है जो कान की हड्डी होती है। आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है।
आपका ऑप्शन ए है मस्तिष्क, बी यकृत, सी गुर्दा या डी हृदय। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वो यकृत है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है आंतरिक जो है ग्रंथि है, अंग है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत, सही उत्तर यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, यानी कि एक मनुष्य का जो है मस्तिष्क जो है कितने ग्राम का होता है, यानी कि उसका वजन कितना होता है। आपका ऑप्शन ए है 1350 ग्राम, बी है 1230 ग्राम, सी है 1100 ग्राम या डी है 1500 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क जो है वजन जो है वो 1350 ग्राम होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम जो है मानव मस्तिष्क का जो है वजन होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आपका ऑप्शन है मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। जो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो है प्रमस्तिष्क जो है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रमस्तिष्क जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। आपका ऑप्शन ए है तंत्रिका तंत्र, बी है यकृत यानी लीवर, सी है गुर्दा यानी किडनी, डी है हृदय। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के सबसे मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है। आपका ऑप्शन ए है लीवर, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी या डी लार ग्रंथि। तो जो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि जो है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि आपका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों का, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी है थाइमस, सी है तिल्ली या डी है बूनर ग्रंथि। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है पिट्यूटरी। मानव शरीर का जो है मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है जांघ में, बी है नितंब में, सी है कपाल में, डी है छाती में। यानी कि आप मानव शरीर में उपरोस्थि जो है कहाँ पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो पाया जाता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जांघ में। आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा सही उत्तर जांघ में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, यानी कि मनुष्य जो है 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है। आपका ऑप्शन है यानी कि 16 से 18 बार, आपका ऑप्शन है 30 से 20 बार, आपका ऑप्शन नंबर सी है 100 से 110 बार या ऑप्शन नंबर डी है 4 से 8 बार। तो जो 1 मिनट में मनुष्य जो है वो 16 से 18 बार सांस लेता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टीबिया नामक जो हड्डी है कहाँ पाई जाती है। आपका ऑप्शन है खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा में या डी मुंह में। जो टीबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। टांग में ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है वो कौन सा अंग है। आपका ऑप्शन है पीताशय, बी यकृत, सी गुर्दा, डी ग्रास नली। तो जो पीत उत्पन्न करता है वो ग्रंथि जो है वो है यकृत। ऑप्शन नंबर बी जो है लीवर, यकृत आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यकृत जो है पीत उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्थोलिक संबंध है, ऑप्थोमोलिक संबंध है। आपका ऑप्शन ए है नाक से, बी मुंह से, सी जीभ से, डी आँख से। जो ऑप्थोमिलिक जो है वो संबंधित है वो ऑप्शन नंबर डी आँख से जो संबंधित है। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आँख से संबंधित है। ऑप्थोमोलिक जो है वो आँख से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का जो आज का लास्ट प्रश्न है, मानव शरीर में
कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मानव शरीर में सब कौन सा पदार्थ जो है तात्कालिक यानी कि जल्दी ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत है? आपका ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है खनिज लवण, सी विटामिन या डी कार्बोहाइड्रेट। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, डी जो है सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में जो है तात्कालिक ऊर्जा जो प्रदान करता है वो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग का जो प्रश्न था आज का यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।